कहानी की शुरुआत होती है सारीस नाम के एक प्लैनेट से, जहां पर नावीन नाम की एक लड़की बीच पर खड़ी अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर सीटी बजाना सीख रही थी। वहीं नावीन के माँ बाप मिल्स और आलिया उसे मुस्कुराती हुई नजरों के साथ देख रहे थे। तभी मिल्स ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे 2 साल के लिए स्पेस मिशन पर जाना पड़ेगा। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मैं ये बात नावीन को कैसे बताऊं। दोनों पति पत्नी थोड़ा चिंता में थे, क्योंकि मिल्स इतने लंबे समय तक कभी घर से दूर नहीं रहा था और वो ये सब कुछ नावीन के इलाज के लिए पैसे जोड़ने के लिए कर रहा था, क्योंकि नावीन को कोई बीमारी थी। इसके बाद मिल्स नावीन के पास गया और उसे सीटी बजाना सिखाने लगा। उसी वक्त नावीन ने कहा कि मुझे पता है आप जाने वाले हैं और उसकी वजह भी मैं ही हूँ, लेकिन मिल्स ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाऊंगा। और फिर दोनों ने मिलकर सफर से पहले कई खूबसूरत यादें बनाई। कुछ समय बाद मिल्स अपने मिशन पर था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक रात जब सभी साइंटिस्ट स्पेसशिप के अंदर सो रहे थे, स्पेसशिप अचानक से एक एस्ट्रॉइड से भरे हुए इलाके में घुस गई। मिल्स को तुरंत अलार्म का सिग्नल मिला और उसी वक्त स्पेसशिप आसमानी पत्थरों से टकराने लगा। उनकी शिप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मिल्स खराब होते सिस्टम पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हुआ। कोई और ऑप्शन था नहीं, तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी एक अनजाने प्लैनेट पर। अब स्पेसशिप नीचे की तरफ क्रैश होते हुए 2 हिस्सों में टूट गई और होश खोने से पहले मिल्स की आंखों के सामने सिर्फ उसकी बेटी की यादें आ रही थी। फिर कुछ समय बाद मिल्स को होश आया और उसने अपने पेट में फंसे हुए लोहे के टुकड़े को निकाला। फिर वो अपने जख्मों का इलाज करने लगा। फिर उसने अपना स्पेस सूट दोबारा से पहन लिया और जहाज की अच्छे से जांच करने लगा। तभी उसे ये बात समझ आई कि स्पेसशिप के कई जरूरी हिस्से गायब हैं। मिल्स ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाया और स्पेसशिप से बाहर कूद पड़ा। बाहर निकलते ही उसे अपने पूरे क्रू की लाशें दिखाई दी। ये देखकर वो भौचक्का रह गया। इसके बाद उसने घबराते हुए अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजा और फिर अपना स्पेस सूट भी उतार दिया। हैरानी की बात ये थी कि इस प्लैनेट का वातावरण सांस लेने लायक था। मिल्स को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अपने पूरे क्रू को मरा हुआ देखकर वो अंदर से टूट चुका था। वो पूरी तरह अपने जीने की इच्छा खो चुका था, लेकिन फिर अपने परिवार के बारे में सोचकर वो रुक गया। वो अपनी बेटी के भेजे हुए कुछ वीडियोस देखने लगा, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आ गए। कुछ ही पल बाद मिल्स को अपने सिस्टम पर एक सिग्नल मिला और वो तुरंत ही अपनी आंखों में उम्मीद लिए उस जगह की तरफ भागा। जल्द ही उसे स्पेसशिप का वो हिस्सा मिला जो गायब था, जिसमें उसने देखा कि एक छोटी लड़की अभी भी जिंदा है। मिल्स ने उस बेहोश लड़की को बाहर निकाला और उसे शिप के बचे हुए हिस्सों की तरफ उठा कर ले गया, लेकिन तभी रास्ते में उसे गीली जमीन पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखा, जिसने उसे काफी उलझन में डाल दिया। और तभी हमें चौंका देने वाली बात पता चली। दरअसल जिस प्लैनेट पर मिल्स लैंड हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है। लेकिन ये बात हमारे समय से 6.5 करोड़ साल पुरानी है, जब हमारे प्लैनेट पर डायनासोर्स हुआ करते थे। अगले दिन मिल्स स्पेसशिप के उस हिस्से को ढूंढने की कोशिश करने लगा जिसके अंदर इमरजेंसी स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन उसका स्कैनर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए वो आसपास के इलाके को समझने की कोशिश करने लगा और तभी उसे एक बहुत बड़े जीव की हड्डियों के अवशेष मिले, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत हाल ही में हुई होगी। तभी वहां जमीन के नीचे से गर्म पानी की बौछार हुई और फिर आगे बढ़ते हुए उसे दूर से अचानक रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उसने एरिया को स्कैन किया और जल्द ही समझ गया कि स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा पहाड़ी की दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। उसी वक्त मिल्स पर अचानक से एक छोटे डायनासोर ने हमला कर दिया, लेकिन उसने आसानी से इस जानवर को काबू में कर जान से मार दिया। जब मिल्स वापस शिप की तरफ लौट रहा था, तब उसे जंगल से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो वही लड़की है जिसकी उसने पिछली रात जान बचाई थी। मिल्स ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसे देखते ही भागने लगी। मिल्स भी उसे पुकारता हुआ उसके पीछे भागने लगा और इसी दौरान दोनों एक ढलान से फिसलकर नीचे गिर गए और उनकी ब्रेक लगी सीधा एक डायनासोर की लाश के पास। तभी अचानक उन्हें एक गहरी गरज सुनाई दी और उन्होंने एक बहुत बड़े डायनासोर को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके बाद वो दोनों भागने पर मजबूर हो गए। स्पेसशिप पर वापस पहुंचकर मिल्स लड़की के जख्मों का इलाज करने लगा और उसने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने ऐसी भाषा में जवाब दिया जो मिल्स को समझ ही नहीं आई। उसने शिप की पैसेंजर लिस्ट चेक की और जान गया कि उसका नाम कोआ है,
जिस पर लड़की ने हामी भरी। फिर मिल्स को समझ आया कि प्लैनेट को छोड़ने का एक ही तरीका है और वो होगा इमरजेंसी स्पेसक्राफ्ट को ढूंढना, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। क्योंकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझ पाती, इसलिए मिल्स ने कुछ ड्राइंग्स बनाई और उन ड्राइंग्स ने आखिरकार लड़की को बात समझाने में मदद भी की। लड़की ने भी ड्राइंग बनाकर अपने माँ बाप के बारे में पूछा। इस पर मिल्स ने कहा कि वो भी उसी पहाड़ पर हैं। साथ ही वो उससे परिवार के बारे में बात करने लगा। इसके बाद मिल्स ने एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने बताया कि उसे एक जिंदा लड़की मिल गई है और हमें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरे कमरे में कोआ को नावीन के अपने पिता को भेजे हुए वीडियो मैसेज मिल गए और उसने उन्हें एक्साइटमेंट से देखना शुरू कर दिया। पता चला कि मिल्स अपना ये मिशन पूरा कर चुका था और 2 साल बाद वो आखिरकार घर लौट रहा था, तभी स्पेसशिप क्रैश हो गई। शुरुआत वाले मैसेजेस काफी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे नावीन अपनी बीमारी और अपने पिता की कमी से परेशान दिखाई देने लगी। इससे पहले कि कोआ वीडियोस को पूरा देख पाती, उससे पहले ही मिल्स वहां पर पहुंच गया और उसने वीडियो बंद कर दी। उसने सख्त तौर पर ये वीडियोस देखने से मना किया। इसके बाद मिल्स ने कुछ छोटे बॉम्ब्स उठा लिए और दोनों खतरनाक जीवों से भरे जंगल में चल पड़े। सफर के दौरान कोआ ने आसमान में चमकती हुई एक चीज देखी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में कुछ बेरीज मिली और उसने मिल्स को छेड़ते हुए उन्हें उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। मिल्स ने एक बेरी स्कैनर के अंदर डाली और उसे पता चला कि वो बेरी जहरीली है। इसलिए मिल्स ने लड़की को डांटा और इन बेरीज के साथ ना खेलने को कहा। कोआ भी उसकी बात को तुरंत समझ गई। कुछ देर बाद दोनों ने एक छोटे डायनासोर को दलदल में फंसा हुआ देखा और कोआ मिल्स के मना करने के बावजूद उसे बचाने के लिए तुरंत भागने लगी। हालांकि मिल्स भी बाद में उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने मिलकर उस जानवर को दलदल से आजाद करवा दिया। लेकिन वो डायनासोर ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्योंकि अचानक शिकारियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच खाया। इस बेरहमी भरी दुनिया को देखकर कोआ सहम गई और उसने रोना शुरू कर दिया। इसलिए मिल्स ने तुरंत उसे पकड़कर नजदीक पड़े एक पत्थर के पीछे छुपा दिया, ताकि शिकारियों का ध्यान उन पर ना जाए। उन खतरनाक जानवरों के जाने के बाद मिल्स और कोआ ने अपना सफर जारी रखा और दोनों जल्द ही एक छोटी नदी के किनारे पहुंच गए। जब उनकी पानी की बोतल खाली हो गई तो मिल्स कोआ से कहने लगा कि नदी से पानी भर लो, ये साफ होगा, इससे हम नहीं मरेंगे। कोआ ने उसकी बात मान ली और पानी भरने लगी। इस दौरान मिल्स उसे बड़े प्यार से देख रहा था। उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। बाद में कोआ पानी के साथ एक फूल भी लेकर आ गई और उसे मिल्स के बालों में लगाने की कोशिश करने लगी। मिल्स ने पहले मना कर दिया, ये कहकर कि ये सब तो औरतें लगाती हैं। लेकिन जब मिल्स ने कोआ को उदास होते देखा तो आखिरकार वो मान गया। फिर दोनों ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन तभी मिल्स अपनी स्पेसशिप के दूसरे हिस्से का रास्ता खो बैठा। इसीलिए उसने एरिया को दोबारा स्कैन करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। उसने शिप को तो ढूंढ लिया, लेकिन अचानक से जंगली कीड़ों का एक झुंड उसके हाथ पर चढ़ गया। जब उसने उन्हें झाड़ने की कोशिश की तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। इससे उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया। हैरानी की बात यह थी कि डायनासोर से भरे इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा नुकसान उसका कीड़ों ने किया है। दर्द से कराहता हुआ मिल्स लड़खड़ाते हुए पेड़ तक वापस पहुंचा, लेकिन उसी वक्त कुछ खतरनाक डायनासोर्स का झुंड उनके पास पहुंच गया। अभी मिल्स ने कोआ को अपनी बाजू पर पैर रखने को कहा, ताकि वो अपने कंधे को सही जगह पर ला सके। इससे उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया। फिर उसने आगे बढ़ते हुए डायनासोर्स पर गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगा कि उनकी गिनती बहुत ज्यादा है तो उसने कोआ को सुरक्षित रखने के लिए उसे वहां से भाग जाने को कहा। कोआ तुरंत भाग गई और एक पेड़ के तने के पास छुप गई, जबकि मिल्स डायनासोर्स के ऊपर बम फेंकता रहा। इसी दौरान कोआ ने गोली चलने की आवाज सुनी, लेकिन तभी उसे यह एहसास हुआ कि डायनासोर्स ने उसे घेर लिया है। बेचारी लड़की भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डायनासोर्स उसका लगातार पीछा करते रहे और जल्द ही वो उसके बहुत नजदीक आ गए। जब लड़की की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी तभी मिल्स वहां पहुंच गया और उसने अपनी बंदूक से सबको मार गिराया। बदकिस्मती से एक डायनासोर जिंदा बच गया और वो कोआ को पकड़कर जंगल की तरफ घसीटने लगा। मिल्स ने तुरंत उसका पीछा करते हुए गोली चलाकर उस जानवर को डरा दिया और किसी तरह कोआ की जान बचाई। इस पूरी घटना ने उस छोटी सी बच्ची को डरा दिया था। अब भाषा अलग होने की वजह से वो उससे बातचीत तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे हौसला देने के लिए पास ही बैठा रहा।
कुछ देर बाद ही अंधेरा होने लगा। मिल्स कोआ को अपने हाथों से सीटी बजाना सिखाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी को सिखाया करता था। फिर दोनों दोबारा अपने सफर पर निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिली जहां उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। वहां मिल्स ने मोशन सेंसर लगा दिए ताकि उसे पहले ही आसपास के खतरे का पता चल जाए। फिर उसने अपना दूसरा डिवाइस चेक किया तो पता चला कि जिस एस्ट्रॉयड से टकराकर वो यहाँ पर क्रैश हुआ था, उससे भी कई गुना बड़ा एक एस्ट्रॉयड सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इस बात ने उसे चिंता में डाल दिया, लेकिन तभी कोआ ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने मिल्स को दिखाया कि उसने एक कैसेट उठा ली थी जिसमें नावीन के वीडियो मैसेज मौजूद हैं। मिल्स बिना पूछे कैसेट लेने के लिए कोआ पर गुस्सा हो गया। इससे जब कोआ उदास हो गई तो मिल्स ने उसे दोबारा खुश करने के लिए रिकॉर्डिंग चला दी। वो दोनों ही इस मुश्किल घड़ी के बीच नावीन को फिर से देखकर खुश हो गए। बाद में जब मिल्स सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे याद आया कि उसकी पत्नी आलिया ने उसे फोन करके बताया था कि नावीन हॉस्पिटल में मर गई है, और इस बात को याद करके वो फूट फूट कर रोने लगा। उस रात मोशन सेंसर अचानक से एक्टिवेट हो गए, जिससे मिल्स की नींद खुल गई। वो कोआ के पास गया जो सो रही थी, मगर उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर मिल्स परेशान हो गया। उसने जल्दी से कोआ का मुंह खोला और उसे अंदर एक कीड़ा दिखा, जिसे उसने बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ गया। मिल्स ने तुरंत गोली चलाकर उस जानवर की एक आंख को घायल कर दिया, जिसके बाद गुस्साए हुए उस डायनासोर ने गुफा को तोड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए वो कोआ को लेकर गुफा के गहरे हिस्से में भाग गया, जहां वो बड़ा शिकारी आ नहीं पाएगा। अब मिल्स अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसके सामने अंदर कई सारे छोटे डायनासोर आ गए जो कि बहुत खतरनाक थे। इसीलिए दोनों फिर से और गहराई में भागने लगे। जल्द ही वो एक डेड एंड पर पहुंच गए। हताश हो चुका मिल्स गुफा को खोद कर बड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें उसी जगह पर घंटों बीत गए, लेकिन कोआ बहुत ज्यादा जिद्दी निकली और अपने परिवार को ढूंढने की बेचैन कोशिश में और खोदने लगी। ये देखकर मिल्स कहने लगा कि मैंने झूठ कहा था, रुक जाओ, तुम्हारे माँ बाप उस पहाड़ी पर इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन कोआ उसकी भाषा को समझ नहीं पाई और उसने खोदना जारी रखा। इससे मिल्स को और ज्यादा बुरा लगने लगा। फिर उसने एक तरकीब लगाई और छोटे बमों का इस्तेमाल करके गुफा में धमाका कर दिया। ये तरकीब बहुत सही काम कर गई। इसके बाद मिल्स ने कोआ को कुछ बम दिए, इसीलिए कि अगर वो अलग अलग हो जाएं तो ये बम उसके काम आएंगे। फिर दोनों रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़े, लेकिन बदकिस्मती से धमाके की वजह से पत्थर हिलने लगे और गुफा अचानक गिरनी शुरू हो गई, जिससे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मिल्स को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद कोआ मर गई होगी, लेकिन जल्द ही उसे कोआ की सीटी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मिल्स बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक और बड़ा डायनासोर मिल गया, जिसे उसने पहले गोली चलाकर भगाया था। बहुत अंधेरे की वजह से मिल्स कुछ भी ढंग से देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपने डिवाइस को स्कैनिंग मोड पर एक्टिवेट किया। उसे पता चल गया कि डायनासोर उसके बिल्कुल पीछे है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डायनासोर ने मौका देखकर मिल्स की बंदूक गिरा दी और उसे गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला। मौका देखकर डायनासोर ने उसकी बाजू को काटना शुरू कर दिया, लेकिन मिल्स ने जैसे तैसे उसे अपने से दूर किया और जल्दी से वो अपने स्कैनर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। स्कैनर की मदद से उसने अलग अलग आवाजें निकाली और इन आवाजों ने डायनासोर का ध्यान भटका दिया। इसी बीच मिल्स ने अपनी बंदूक वापस उठा ली और फिर उस डायनासोर को उड़ा दिया। दूसरी तरफ कोआ को जंगल में भटकते हुए एक बड़ी हड्डी मिली और उसने उस हड्डी को एक हथियार के तौर पर उठा लिया। कोआ ने उसके ऊपर जहरीली बेरीज लगा दी और उसे एक बड़े पट्टे में लपेट दिया। फिर कोआ ने उसे अपने बैग में रखते हुए सफर को जारी रखा। दूसरी तरफ मिल्स आखिरकार गुफा से बाहर निकल ही गया। उसने आसमान में एक चमकती हुई चीज को देखा और अपने डिवाइस से उसे स्कैन किया। डिवाइस ने उसे बताया कि एस्ट्रॉयड का धरती से टकराना बहुत खतरनाक होगा। अगर वो बचना चाहता है तो इस टक्कर से पहले यहाँ से भागना होगा। अब उसके पास सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं। परेशान मिल्स कोआ को ढूंढने निकल पड़ा और थोड़ा ढूंढने के बाद कोआ की चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। कोआ इसलिए चीख रही थी क्योंकि एक डायनासोर उसकी तरफ बढ़ रहा था। मिल्स तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बेचारा एक दलदल में फंसकर गिर गया, जो उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींचने लगा।
और वहाँ कोआ एक सूखे हुए पेड़ के अंदर छुप गई, जो असल में डायनासोर के लिए एक जाल था। जैसे ही जानवर अंदर घुसा, कोआ तुरंत बाहर निकल गई और उसने रास्ता बंद करके छोटे बमों को अंदर फेंक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और डायनासोर मारा गया। तभी कोआ ने मिल्स की चीख सुनी और हम देखते हैं कि मिल्स दलदल में डूब रहा था। सिर्फ उसका सर दलदल के ऊपर था। बिल्कुल ऐन मौके पर कोआ ने टहनी उसकी तरफ झुकाई, जिसकी मदद से मिल्स ने खुद को बाहर खींच लिया। बाहर निकलते ही मिल्स ने कोआ को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर आसमान में जलते हुए एस्ट्रॉइड की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि उन्हें जल्दी करनी होगी। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे रात होती गई, आसमान मीटियोर्स से भर गया। जल्द ही वो एक खड़ी चट्टान पर पहुंचे, जहां मिल्स ने लड़की की मदद की ताकि वो ऊपर चढ़कर रस्सी बांध सके। फिर कोआ ने एक रस्सी को बड़े पत्थर से बांधकर नीचे फेंक दिया ताकि मिल्स भी ऊपर चढ़ सके। आखिरकार दोनों स्पेसशिप के गुमशुदा हिस्से तक पहुंच गए, जहां मिल्स इमरजेंसी एयरक्राफ्ट को ढूंढने लगा। ये जानकर उसने राहत की सांस ली कि वो अब भी काम कर रहा है। तभी उन्हें एक मैसेज मिला कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू स्पेसशिप भी उनकी तरफ आ रही है, जिससे वो और ज्यादा खुश हो गया। लेकिन कोआ बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं नहीं मिले। वो मिल्स पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था। तभी आसमान अचानक से चमक उठा, क्योंकि घने आसमान को चीरते हुए मीटियोर्स जल रहे थे। मिल्स ने दुखी लड़की को तसल्ली देने के लिए उससे अपनी बेटी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने कोआ को बताया कि मैं उसके इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए इस मिशन पर आया था, लेकिन उसके बावजूद वो मर गई। भले ही कोआ उसके शब्द नहीं समझ पाई, लेकिन उसने मिल्स के दर्द को महसूस कर लिया और उसे गले लगाया। इसी पल एक छोटा मीटियोराइट पास के जंगल में गिर गया, जो उस बड़े एस्ट्रॉइड के टुकड़ों में से एक था, जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर दोनों घबरा गए और जल्दी से इमरजेंसी एयरक्राफ्ट में कूद गए। जैसे ही वो उड़ने की तैयारी करने लगे, तभी अचानक दो मीटियोराइट शिप से टकरा गए, जिस वजह से एयरक्राफ्ट पहाड़ से नीचे गिर गया। इस दौरान मिल्स तो बेहोश हो गया और जब कोआ ने उड़ान भरने की कोशिश की तो सिस्टम ने उसे बताया कि इस पोजीशन में एयरक्राफ्ट लॉन्च नहीं हो सकता। तभी अचानक एक बड़े डायनासोर ने उनके एयरक्राफ्ट पर हमला बोल दिया। मिल्स ने देखा कि उसका हथियार बाहर पड़ा है, इसलिए वो उसे लेने के लिए बेल्ट खोलकर बाहर दौड़ा। वो डायनासोर पर गोली चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हथियार एक्टिवेट नहीं था। हालात और खराब हो गए जब एक दूसरा डायनासोर भी इस हमले में जुड़ गया। कुछ ही देर बाद डायनासोर्स ने उस जगह को कुचल दिया जहां पर मिल्स छुपा बैठा था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वो खुद को बहुत फंसा हुआ और लाचार महसूस करने लगा। तभी कोआ ने उसका डिवाइस उठा लिया और नावीन को लाइव प्रोजेक्शन के जरिए उसे दिखाने लगी। उस वीडियो में नावीन कहती है कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती है। ये देखकर मिल्स जज्बातों से भर गया, जबकि दोनों डायनासोर लाइव प्रोजेक्शन को असली समझकर उस पर हमला करने लगे। मिल्स की बंदूक अब तैयार थी और उसने एक ही झटके में पहले डायनासोर को उड़ा दिया। लेकिन तभी दूसरे डायनासोर की नजर कोआ पर पड़ी, जो स्पेसशिप से प्रोजेक्टर चला रही थी। अब उसने तेजी से कोआ की तरफ बढ़ते हुए स्पेसशिप को पलटा दिया। मिल्स ने अपनी बंदूक से लगातार हमला करके उस डायनासोर को ढेर कर दिया और अब उसकी गोलियां भी खत्म हो गई थी। लेकिन वो पहले वाला डायनासोर अभी मरा नहीं था। वो तेजी से मिल्स का पीछा करने लगा। मिल्स भी पूरा जोर लगाकर भागा और जब वो डायनासोर उसे मारने वाला था, तभी अचानक से कोआ ने उस हड्डी से डायनासोर की आंख पर वार कर दिया, जिसमें पहले से जहरीली बेरीज थी। डायनासोर दर्द से करहाने लगा और तभी उबलते हुए पानी की बौछार उस पर पड़ गई, जिसके बाद वो जलकर उसी वक्त मर गया। इसके बाद दोनों ने चैन की सांस ली और वापस एयरक्राफ्ट में लौट गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उड़ान भर ली। कुछ ही सेकंडों में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकरा गया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ, जो शायद सभी डायनासोर्स के खत्म होने का कारण भी बना। इस दर्दनाक मिशन ने शायद कोआ के रूप में मिल्स को उसकी बेटी वापस दे दी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।